आपके लिए प्रार्थना इसमें है, आपकी गाड़ियों के लिए इसमें है, आपके फाइनेंस के लिए इसमें है, एवरीथिंग इसमें है। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं अपने आप कुछ नहीं होगा, मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं मैं रिजल्ट लेके आऊं। प्रभु के साथ कैसा 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 रिश्ता आपका होना चाहिए, बाइबल क्या कहती है। आपको एक बात बताऊं, बाइबल के सारे वचन हर बंदे के लिए नहीं। एक कलीसिया ने जब पौलुस के मिशनरी काम में उसकी सहायता की, पौलुस कहता अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में क्या करेगा। किसको बोला? किसको बोला? उस कलीसिया को बोला कि दारू पीने वाली कलीसिया को बोला, कि नशा करने वाली कलीसिया को, कि सेवकों की निंदा चुगली करने वाली कलीसिया को? किसको बोला उसने? जब एक कलीसिया ने उसकी मदद की मिशनरी कामों के लिए, तो पौलुस कहता अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह में महिमा सहित पूरा करेगा। एक वचन जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, उसमें लिखा हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। 9 आयत, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तूने जो परम प्रधान को अगर अपना धाम मान लिया है। आमीन। इंग्लिश में लिखा हैबिटेशन। धाम का मतलब इंग्लिश में हैबिटेशन, और इब्रानी भाषा 4583 शब्द से ये हैबिटेशन शब्द लिया गया, जिसका मतलब है माओन। माओन निकला 5772 नामक शब्द से, जिसका मतलब है, हम पढ़ेंगे, ओना। ओना का मतलब ड्वेलिंग टुगेदर, ड्यूटी ऑफ मैरिज। जैसे हस्बैंड और वाइफ इकट्ठा रहते हैं, उस शब्द के लिए, उस काम के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ओना। परमेश्वर कहता तूने जो परम प्रधान को अपना ओना मान लिया है। क्या मान लिया है? मतलब धाम। धाम मतलब अब आप समझेंगे, धाम बताने कोई तीर्थ स्थान होगा चौड़ा सा, उसको धाम बोलते हैं। धाम यानी इब्रानी भाषा से लिया गया, जिसका मतलब दोबारा देखेंगे हम, ओना। ओना शब्द तब यूज किया जाता है जब हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रहते हैं। ओना शब्द का मतलब ड्यूटी ऑफ मैरिज, इकट्ठे रहना। आपके बेस्ट फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाए, आप 10 दिन उससे दूर रह सकते हो। हां, रह सकते हो कि नहीं? पर अपने हस्बैंड से नहीं रह सकते। घर थोड़ी छोड़ जाओगे। वाइफ से तो नहीं रह सकते, घर थोड़ी छोड़ जाओगे। हाँ या ना? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस बात से आपके दोस्त के साथ आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, पर आप अपनी फैमिली में वो रिश्ता नहीं बिगाड़ते हो। समझ रहे हो कि नहीं? हां, परमेश्वर कहता है तूने जो अपना रियल फैमिली मुझे मान लिया है। जैसे हस्बैंड और वाइफ इकट्ठा रहते हैं, अगर तू मेरे साथ इकट्ठा रहे तो कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अगर आप इसको पढ़ो तो परमेश्वर ने कहा इंग्लिश में कोई प्लेग, इब्रानी भाषा में अगर आप उसे पढ़ो तो उसमें लिखा कोई ब्लो, यानी ब्लो जब किसी के फेस पे जोर से मारते हैं या किसी के सिर पे जोर से वार करते और ब्लो कर देते, खत्म कर देते हैं, उसको मिट्टी कर देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा अगर मैं तेरा पति हूं और तू पत्नी की तरह मेरे साथ रहे तो तेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा जो ब्लो करे और तू गिर जाए। ऐसा कैंसर कभी ना आएगा, ऐसी एड्स कभी ना आएगी। और आपका आमीन छोटा है चर्च। इसलिए मैंने कहा आपकी सेवा जितनी उम्र जी बढ़ती जाए, क्योंकि वरदान सेवा बढ़ाते हैं। वो एक करप्ट आदमी के पास भी हो सकते हैं वरदान, और एक अच्छे आदमी के पास भी हो सकते हैं।
पर जो चीज आपको लंबा रखती है, लॉन्ग लाइफ देती है, वो है ओना, यानी प्रभु को अपना धाम बनाना, उसके साथ जुड़ना। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, परमेश्वर ने वो शब्द यूज किया ओना, ड्यूटी ऑफ मैरिज। यानी अगर तूने परमेश्वर को अपना पिता, अपना पति, अपना धाम मान लिया है, तो कोई ब्लो तुझ पे ना आएगा, कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। आप जानते परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में? जो कलीसिया है उसे किसी बाहरी वातावरण से डरने की जरूरत नहीं, किसी सरकार से डरने की जरूरत नहीं, उसे किसी शैतान से डरने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं क्यों? बाइबल कहती है अपनी समझ का अगर तू सहारा ना ले, अगर तू यहोवा को याद करके सब काम करे, तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। सुनो, मैं नहीं जानता कौन क्या है, क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट बड़ा फजल करेगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखना, आप देखना, ओपनली कुछ ना हो, लेकिन खुदाबंद करवाएगा। उसने कहा तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा जब आप प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 उसकी 1 से लेके आगे पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको काम करना नहीं आता, एक मिस्त्री जब काम शुरू करता है दिहाड़ी से, लेबर से 200 रुपए लेबर लेता है, और अगर बुद्धिमान हो तो साथ साथ में वो मिस्त्री का काम भी देखता रहता है, कितना एटल आई है ने सूत कितना कीता, हाँ लंबाई चौड़ाई किवें कीती, काम किवें कीता, और धीरे धीरे वही लेबर क्या बन जाता है? मिस्त्री बन जाता है। अगर वही मिस्त्री, फिर मिस्त्री का ध्यान ये नहीं होता कि मैं मिस्त्री बन गया हूं, फिर वो ठेकेदार की तरफ देखता है, कितने पैसे लए ने, किवें लए ने, कितना लए ने, की हिसाब किताब लाया। पर जब वो बुद्धिमान मिस्त्री ठेकेदार बनता है, आमीन, फिर वो ठेकेदार बन के भी खुश नहीं, फिर वो आगे देखता है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स ये कैसे काम करते हैं, जीएसटी नंबर लेते हैं, आगे काम करते हैं। लेकिन जो बुद्धू लेबर है वो लेबर का लेबर रहता सारी उम्र। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ, उसी तरह एक क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन आता चर्च है, आमीन भी बोलते हैं, प्रेयर भी करता है, लेकिन उससे ये नहीं पता बाइबल में लिखा क्या है। मैंने क्रिश्चियन लोगों को घटनाओं का शिकार होते देखा, ब्लो होते देखा, क्योंकि आपको इसके खिलाफ प्रार्थना करनी पड़ती है अगर आप चाहते हो कि ये चीजें आपके साथ ना घटें। एक सेवा में बंदा, अच्छा बंदा, पवित्रताई में बंदा, एक हॉस्पिटल में काम करता था जहां किडनी पेशेंट आते थे। बोलता था पता क्या, कहता यार मेरे को किडनी पेशेंट देखनी होते डायलिसिस वाले, रब्बा जो मर्जी हो जाए किडनी दा रोग ना मैनू लाई। उसको किडनी का ही रोग हुआ, दोनों किडनियां फेल हो गई, अच्छे बंदे की। क्यों? शैतान डर को सूंघता है। यूथ लोग के बारे आगे बोलते हैं, ओ पापा जी प्रेयर करो, मेरा रिश्ता टूट गया फलानी के साथ, मेरा रिश्ता टूट गया फलाने के साथ। ये तो अच्छी बात हो गई, द बेस्ट इज कमिंग। ओना, ओना शब्द तब यूज किया जाता है जब हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रहते हैं। ओना शब्द का मतलब ड्यूटी ऑफ मैरिज, इकट्ठे रहना। आपके बेस्ट फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाए, आप 10 दिन उससे दूर रह सकते हो, हां रह सकते हो कि नहीं? पर अपने हस्बैंड से नहीं रह सकते। घर थोड़ी छोड़ जाओगे, वाइफ से तो नहीं रह सकते, घर थोड़ी छोड़ जाओगे, हाँ या ना? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस बात से आपके दोस्त के साथ आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, पर आप अपनी फैमिली में वो रिश्ता नहीं बिगाड़ते हो। समझ रहे हो कि नहीं? हां, परमेश्वर कहता है तूने जो अपना रियल फैमिली मुझे मान लिया है, जैसे हस्बैंड और वाइफ इकट्ठा रहते हैं, अगर तू मेरे साथ इकट्ठा रहे तो कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अगर आप इसको पढ़ो तो परमेश्वर ने कहा इंग्लिश में, कोई प्लेग
इब्रानी भाषा में अगर आप उसे पढ़ो तो उसमें लिखा कोई ब्लो, यानी ब्लो जब किसी के फेस पे जोर से मारते हैं या किसी के सिर पे जोर से वार करते और ब्लो कर देते, खत्म कर देते हैं, उसको मिट्टी कर देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा अगर मैं तेरा पति हूं और तू पत्नी की तरह मेरे साथ रहे तो तेरी लाइफ पे ऐसा कुछ नहीं होगा जो ब्लो करे और तू गिर जाए। ऐसा कैंसर कभी ना आएगा, ऐसी एड्स कभी ना आएगी। और आपका आमीन छोटा है चर्च। इसलिए मैंने कहा आपकी सेवा जितनी उम्र जी बढ़ती जाए, क्योंकि वरदान सेवा बढ़ाते हैं। वो एक करप्ट आदमी के पास भी हो सकते हैं वरदान, और एक अच्छे आदमी के पास भी हो सकते हैं, पर जो चीज आपको लंबा रखती है, लॉन्ग लाइफ देती है, वो है ओना, यानी प्रभु को अपना धाम बनाना, उसके साथ जुड़ना। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, परमेश्वर ने वो शब्द यूज किया ओना, ड्यूटी ऑफ मैरिज। यानी अगर तूने परमेश्वर को अपना पिता, अपना पति, अपना धाम मान लिया है तो कोई ब्लो तुझ पे ना आएगा, कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। आप जानते परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में? जो कलीसिया है उसे किसी बाहरी वातावरण से डरने की जरूरत नहीं, किसी सरकार से डरने की जरूरत नहीं, उसे किसी शैतान से डरने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं क्यों? बाइबल कहती है अपनी समझ का अगर तू सहारा ना ले, अगर तू यहोवा को याद करके सब काम करे तो तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। सुनो, मैं नहीं जानता कौन किया है, क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट बड़ा फजल करेगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखना, आप देखना, ओपनली कुछ ना हो लेकिन खुदाबंद करवाएगा। उसने कहा तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा जब आप प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 उसकी 1 से लेके आगे पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको काम करना नहीं आता, एक मिस्त्री जब काम शुरू करता है दिहाड़ी से, लेबर से 200 रुपए लेबर लेता है, और अगर बुद्धिमान हो तो साथ साथ में वो मिस्त्री का काम भी देखता रहता है, कितना एटल आई है ने, सूत कितना कीता, हाँ लंबाई चौड़ाई किवें कीती, काम किवें कीता, और धीरे धीरे वही लेबर क्या बन जाता है? मिस्त्री बन जाता है। अगर वही मिस्त्री, फिर मिस्त्री का ध्यान ये नहीं होता कि मैं मिस्त्री बन गया हूं, फिर वो ठेकेदार की तरफ देखता है, कितने पैसे लए ने, किवें लए ने, कितना लए ने, की हिसाब किताब लाया। फिर जब वो बुद्धिमान मिस्त्री ठेकेदार बनता है, आमीन, फिर वो ठेकेदार बन के भी खुश नहीं, फिर वो आगे देखता है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स ये कैसे काम करते हैं, जीएसटी नंबर लेते हैं, आगे काम करते हैं। लेकिन जो बुद्धू लेबर है वो लेबर का लेबर रहता सारी उम्र। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ, उसी तरह एक क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन आता चर्च है, आमीन भी बोलते हैं, प्रेयर भी करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता बाइबल में लिखा क्या है। मैंने क्रिश्चियन लोगों को घटनाओं का शिकार होते देखा, ब्लो होते देखा, क्योंकि आपको इसके खिलाफ प्रार्थना करनी पड़ती है अगर आप चाहते हो कि ये चीजें आपके साथ ना घटें। एक सेवा में बंदा, अच्छा बंदा, पवित्रताई में बंदा एक हॉस्पिटल में काम करता था जहां किडनी पेशेंट आते थे। बोलता था पता क्या, कहता यार मेरे को किडनी पेशेंट देखनी होते डायलिसिस वाले, रब्बा जो मर्जी हो जाए किडनी का रोग ना मैनू लाई। उसको किडनी का ही रोग हुआ, दोनों किडनियां फेल हो गई, अच्छे बंदे की। क्यों? शैतान डर को सूंघता है। यूथ लोग के बारे आगे बोलते हैं, ओ पापा जी प्रेयर करो, मेरा रिश्ता टूट गया फलानी के साथ, मेरा रिश्ता टूट गया फलाने के साथ। ये तो अच्छी बात हो गई, द बेस्ट इज कमिंग। तेरी लाइफ से गुड गया है, बेटर आने वाला है, बेटर जाएगा तो बेस्ट आने वाला है, हाँ या ना? क्योंकि आप वचन को अपने लिए कैसे काम करने के लिए मोड़ना है आप जानते हो, पर अगर आप कुछ नहीं जानते आप रोओगे, आप चिल्लाओगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा धर्मी विपत्ति में पड़ेगा पर पड़ा नहीं रहेगा, यहोवा उसको विपत्ति से छुड़ाएगा। क्योंकि धर्मी को पता है प्रार्थना कैसे करनी, दुहाई कैसे देनी,
धर्मी चुप करके बैठा रहेगा तो शैतान आएगा, थप्पड़ मार के चला जाएगा, धर्मी कुछ नहीं होगा, परमेश्वर भी कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि आपको काम करना है जहां आप जाना चाहते हो। जिन चीजों के खिलाफ जो नफरत है, जिन बीमारियों से आपको डर से आपको, उसके खिलाफ आपको प्रार्थना करनी, आग फेंकनी, और वो भागती नजर आएगी, दौड़ती नजर आएगी। आपके बच्चे कभी आपसे अलग ना होंगे, उनको नशा कभी अलग ना करने पाएगा, शैतान उनको कभी अलग ना करने पाएगा, आपका बिजनेस कभी फेल ना होगा, फेलियर कभी ना कहलाएंगे। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन होली स्पिरिट आपसे कह रहे हैं आप फेलियर ना होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा फेलियर ना होंगे, आप फेलियर ना होंगे, आप फेलियर ना होंगे। होली स्पिरिट कहता तुम फेलियर ना होगी, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में तुम फेलियर ना होगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन आपको काम करना पड़ता है। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।